तो जो नहीं हो रहा है उसके दुख से हमें दुखी होकर जो होना चाहिए उसकी भावना कर सकते हैं, उसकी लालसा कर सकते हैं, लेकिन हम करा सकते हैं, ये बात मेरी अपनी समझ में अभी तक नहीं आई है और जब आएगी तो अवश्य मान लूंगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि भाई आज हम और आप जो अपना एक संकल्प रखते हैं हर बात में, खाना खाएंगे तो अपने मन का, बात करेंगे तो अपने मन की। अरे भाई जरा सोचो तो सही कि जो बेचारी तुमको खाना खिलाएगी उसके मन को भी तो देखो कि वो तुमको खिलाना भी चाहती है कि नहीं, कैसा खिलाना चाहती है। बोले उसके मन की क्यों देखेंगे, हम बाहर से कमा के जो लाते हैं, अरे कमा के लाते नोट चबा लिया करो भैया, चाय पीने की कौन जरूरत है? कमा के लाते हो नोट चबाओ। अरे तुम्हारी कमाई तुम्हारे कभी काम नहीं आई। और जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही, जिन साधनों से तुम कमाते हो वो क्या साधन तुम्हारे हैं? जब तुम पैदा हुए थे तो कमाने के लायक थे? कमाने के लायक नहीं थे। तुम्हें किसी से खुराक मिली, तुम्हें किसी से नर्सिंग मिली, तुम्हें किसी से शिक्षण मिला, तुम्हें किसी से पोषण मिला, तब जब कुछ करने के लायक हुए तब आप ये सोचते हैं कि हम अपनी कमाई अपनी पत्नी को खिलाते हैं, हम अपनी कमाई अपने पुत्र को खिलाते हैं, हम अपनी कमाई से सामाजिक बड़े बड़े काम करते हैं। जरा सोचो इसमें ईमानदारी कितनी है, इसमें ईमानदारी कितनी है। अगर आप सचमुच ईमानदार हैं तो आप यही कह सकते हैं कि हमने पहले लिया है, अब उस लिए हुए में से कुछ भाग देते हैं। आप जानते हैं किसी सेठ से जाकर पूछो कि जो कोई कुछ लेता है और अगर कुल वापस करने के बाद भी उस पर ब्याज रहता है और जितना लेता है उसमें से कम दे और देने का अभिमान करे, किसी सेठ से पूछो, ये लोग लेन देन करते हैं ना, वो जानते हैं लेने देने की नीति क्या है, जरा पूछो तो सब ये कहेंगे कि भाई मिला हुआ सब देने के बाद भी ब्याज रहता है, जिसको आपके पास अपना कुछ नहीं है देने के लिए। जरा ध्यान तो दीजिए, फिर क्या इस अभिमान के लिए कोई स्थान रह जाता है कि हम अपने खानदान का पोषण करते हैं, हम अपने परिवार का पोषण करते हैं, हम समाज के बड़े बड़े काम करते हैं? ये रह जाता है? नहीं रह जाता। ईमानदारी तो हमें यही बताती है कि हम जो कुछ करते हैं वो कम करते हैं, उतना नहीं करते जितना करना चाहिए, उतना नहीं करते जितना करना चाहिए। इसलिए भाई आज हमें और आपको अपने सभी संकल्प छोड़कर, अपने सभी संकल्प छोड़कर इस बात पर विचार करना है कि हमारे साथियों का जो संकल्प है या तो उसे पूरा करेंगे और अगर पूरा नहीं कर सकेंगे तो क्षमा मांगेंगे कि हम असमर्थ हैं आपके संकल्प पूरे करने का। तो भाई जरा सोचिए, तो किस संकल्प के लिए क्षमा मांगेंगे? जिसमें दो बातें हों, एक तो ये हो कि हमारे अपने ज्ञान का विरोध हो, उस संकल्प के लिए अपने साथियों से क्षमा मांगेंगे, और एक जो हमारी सामर्थ्य के बाहर हो। सामर्थ्य के बाहर का अर्थ ये मत रखिए कि हजारों रुपया अकाउंट में है और 100 रुपया हमारी सामर्थ्य के बाहर है, ये तो बेईमानी हो जाएगी। सचमुच जो सामर्थ्य के बाहर हो और सचमुच जिसमें अपने विवेक का विरोधी नहीं, रुचि के विरोध को कहीं विवेक का विरोध मत मान लीजिएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी रुचि का विरोध होते हैं, बोले हमारे विवेक का विरोध है। भाई रुचि के विरोध में और विवेक के विरोध में बड़ा अंतर होता है। विवेक का विरोध तो उस कार्य में होता है जो अहितकर है, जो अहितकर है, जो पराधीनता की ओर ले जाने वाला है, जो जड़ता की ओर ले जाने वाला है, जो अभावों में आबद्ध करने वाला है, वो संकल्प विवेक विरोधी होता है। अथवा जो दूसरों के लिए हितकर है वो विवेक विरोधी संकल्प होता है। लेकिन वो संकल्प कभी विवेक विरोधी नहीं होता जो अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर हो अथवा स्वाधीनता की ओर ले जाने वाला हो, चिन्मयता की ओर ले जाने वाला हो। वो जीवन कभी वो संकल्प कभी विवेक विरोधी नहीं होता। तो विवेक विरोधी संकल्प के लिए हम क्षमा मांग सकते हैं। सामर्थ्य के बाहर जो संकल्प है उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं। सच ईमानदारी की बात यह है कि जो संकल्प विवेक विरोधी न हो, सामर्थ्य के बाहर न हो, असली मानव उसे समझना चाहिए कि उसके लिए इनकार करने की बात ही उसके मन में कभी ना आए। इनकार करने की बात ही उसके मन में कभी ना आए। किस संकल्प पूरा करने के लिए? कि जिस संकल्प में उसके विवेक का भी समर्थन है और सामर्थ्य के अनुसार भी है।
तो भाई ऐसा जीवन जब हमारा आपका हो जाएगा कि हम दूसरों के उन संकल्पों को पूरा करने में अपने को बचाएंगे नहीं, अपने को बचाएंगे नहीं कि जो संकल्प विवेक विरोधी नहीं है और सामर्थ्य के अनुसार है, तो इस आप कहेंगे कि तो आपने ऐसी बात कह दी कि फिर अपना एक संकल्प बन गया। नहीं नहीं, इस प्रकार के संकल्प दूसरों की ओर से आपके सामने अपने आप आएंगे, वो आपके संकल्प नहीं होंगे। हाँ, अगर आप प्रभु की सत्ता स्वीकार करते हैं तो वो प्रभु का संकल्प होगा, अगर आप जगत की सत्ता स्वीकार करते हैं तो वो जगत का संकल्प होगा। कौन सा संकल्प जगत का होगा? कि जिस संकल्प में आपके विवेक का विरोध भी नहीं है और आपकी सामर्थ्य का विरोध भी नहीं है। आप सोचिए, क्या कोई हमसे वो आशा करता है जो हम नहीं कर सकते? कोई हमसे वो आशा नहीं करता जो हम नहीं कर सकते। तो फिर हमसे जो कोई आशा करेगा तो वही करेगा जिसे हम कर सकेंगे, जिसे हम कर सकेंगे। और यदि कोई बेसमझी से ऐसी आशा कर बैठता है कि जो हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्षमा मांगने में अपना क्या बिगड़ता है? जरा सोचिए तो सही। उसमें कोई अनादर की बात है? उसमें कोई भय की बात है? न भय की बात है, न अनादर की बात है। हम प्रीत पूर्वक ये कह सकते हैं कि हम क्षमा चाहते हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, या हमारे जीवन में इसके लिए कोई स्थान है नहीं, कोई योग्यता है नहीं। इस प्रकार से अगर हम उन संकल्पों के लिए क्षमा मांगे कि जिनको पूरा नहीं कर सकते, और उन संकल्पों को उन्हीं के संकल्प समझकर, अगर भक्त हैं तो भगवान का संकल्प जानकर, अगर तत्वज्ञ हैं तो उसको माया मात्र जानकर, अगर भौतिक दर्शन पर श्रद्धा रखते हैं तो विश्व के संकल्प को मानकर उन संकल्पों को पूरा होने दो। लेकिन एक बात की बड़ा ध्यान रखना है, और वो ये बात है कि जब संकल्प चाहे अपने संकल्प से पूरा हो चाहे दूसरे के संकल्प से पूरा हो, संकल्प पूरे होने का जो सुख है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आप अपने मन से खाना खाइए अथवा किसी मित्र की मन से खाना खाइए, खाना खाने में जो सुख होगा उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर किसमें पड़ेगा? कि जब हम अपने मन से भोजन करेंगे तब क्या होगा कि उस भोजन करने का जो सुख है वो हमारे चित्त पर अंकित होगा, और हम उसकी दास्ता, हमारे जीवन में उसकी दास्ता आ जाएगी। और जब हम अपने संकल्प से नहीं भोजन करेंगे तो भोजन कराने वाले के प्रति प्यार होगा, आदर होगा, प्यार होगा, आदर होगा, और उस भोजन करने का जो सुख है उसका राग अंकित नहीं होगा। देखो भाई, संकल्प तो पूरे होते ही रहते हैं और होते ही रहते हैं, लेकिन जिन संकल्पों की पूर्ति का राग अंकित हो जाता है वही रोग को जन्म देता है, वही रोग को जन्म देता है, वही भोग को जन्म देता है, वही अभाव को जन्म देता है, वही जड़ता में आबद्ध करता है। और जिन संकल्पों की पूर्ति का राग अंकित नहीं होता वो संकल्प निर्विकल्पता में विलीन हो जाता है। अतः हम सबके सभी संकल्प जब निर्विकल्पता में विलीन हो जाएंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा कि प्रत्येक कार्य के अंत में शांति का संपादन होगा, स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होगी, प्रेम की प्राप्ति होगी। ये निर्विवाद सत्य है और यही वास्तव में जीवन है। अगर शांति का संपादन नहीं हुआ, अगर स्वाधीनता की अभिव्यक्ति नहीं हुई, यदि प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या सुख दुख का भोगना जीवन है? अगर सुख दुख का भोगना जीवन है तो सुख दुख तो भैया सच पूछो ईमानदारी से कि मानव की अपेक्षा पशुओं को ज्यादा सुख मिलता है। मैं तो कहता हूं कीर्ति भी पशुओं की ज्यादा हो जाती है कभी कभी। जैसे जिस कुत्ते को ऊंचा उड़ाया गया था, मैं आपसे पूछता हूं कि उस कुत्ते को जितने लोगों ने जाना यहां बैठे हुए हैं उनमें से किसको उतना जाना? मैं पूछता हूं आपसे, एक मोटी सी बात देख लीजिए ना। उस कुत्ते को मैं समझता हूं कि आज के संसार में बहुत बड़े भाग ने जाना कि कुत्ता उड़ा था, इतना ऊंचा उड़ा था। जरा सोचिए। और वैसे अगर आप जीवन में देखें तो ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी कि मानव के अतिरिक्त सुख भोगने का अवसर मिलता है, दुख भोगने का अवसर मिलता है, लेकिन आए हुए सुख दुख का
उपयोग मानव को ही मिलता है। यही न मानव जीवन की विशेषता है। सुख जीवन में आएगा तो सुख माने संकल्प पूरे होंगे, यही तो सुख है। लेकिन उस सुख का भोग करना अथवा उसका उपयोग करना, तो उपयोग कैसे होगा और भोग कैसे होता है कि भोग अगर हम उस संकल्प का करेंगे तब क्या होगा कि नवीन संकल्प का जन्म हो जाएगा। संकल्प पूर्ति के सुख का भोग नवीन संकल्प को जन्म देता है। और जब हम संकल्प पूर्ति का उपयोग करेंगे तब क्या होगा कि तब हमें इस बात का बोध हो जाएगा कि भाई संकल्प अपूर्ति काल में जो वेदना थी, संकल्प पूर्ति काल में जो सुख है, क्या वो संकल्प पूर्ति काल के सुख में पराधीनता नहीं है? अगर आपको पराधीनता का दर्शन हो गया तो आपने संकल्प पूर्ति का उपयोग कर लिया। और जब पराधीनता का दर्शन हो गया तब संकल्प पूर्ति का जो सुख है वो सुख नहीं रह जाएगा, वो सुख नहीं रह जाएगा। जब वो सुख नहीं रह जाएगा तो केवल संकल्प पूर्ति की वास्तविकता का ज्ञान करा के निर्विकल्पता आ जाएगी। संकल्प पूर्ति उतनी बुरी चीज नहीं है, संकल्प आपूर्ति कोई बुरी चीज नहीं है। संकल्प पूर्ति के सुख का भोग ये हमें पराधीन बनाता है और संकल्प अपूर्ति के दुख का भय ये हमें चैन से नहीं रहने देता। तो पराधीनता का रहना और बेचैनी का रहना ये कोई जीवन है? ये जीवन नहीं है। इसलिए भाई संकल्प अपूर्ति के दुख से भयभीत नहीं होना है और संकल्प पूर्ति के सुख का भोग नहीं करना है। तब क्या होगा कि तब अपने आप बिना ही प्रयत्न के स्वभाव से सभी को, किसी एक को नहीं कि ये बात ईश्वरवादी के लिए हो, कि ये बात अध्यात्मवादी के लिए हो, कि ये बात भौतिकवादी के लिए हो, या ये बात किसी वर्ण विशेष के लिए हो, या ये बात किसी वर्ग विशेष के लिए हो, ऐसी बात नहीं। प्रत्येक मानव मात्र के लिए, भाई हो बहन हो, किसी वर्ग और किसी देश का हो, किसी विचारधारा और किसी मत और संप्रदाय का हो, सभी के लिए संकल्प निवृत्ति की परिस्थिति आएगी। किंतु उस संकल्प निवृत्ति का जो आरंभ काल है वो भले ही सूना सूना दिखाई दे, परंतु थोड़े काल के बाद वो संकल्प निवृत्ति शांति को प्रदान करेगी। यदि हम उस शांति में रमण न करें, तब क्या होगा कि शांति जो है वास्तव में वो सामर्थ्य की प्रतीक है। जहां शांति का संपादन होता है वहां सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है और सामर्थ्य जो है वो स्वाधीनता की जननी है। जहां सामर्थ्य होती है वहां स्वाधीनता होती है। बोले स्वाधीनता का अर्थ क्या? कि स्वाधीनता का व्यवहारिक दृष्टि से ये अर्थ है कि भाई स्वाधीन वही है कि जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति न हो और जो करना चाहिए वो स्वभाव से हो जाए। ये सामर्थ्य की स्वाधीनता है। सामर्थ्य की स्वाधीनता का अर्थ ये नहीं है कि जो चाहे कर डाले, वो नहीं। जो नहीं करना चाहिए वो न हो और जो करना चाहिए वो स्वतः होने लगे, अर्थात विवेक विरोधी कर्म की उत्पत्ति न हो और जिनमें विवेक का विरोध नहीं है वो स्वतः हो जाए। ये सामर्थ्य का बाह्य रूप है। लेकिन सामर्थ्य का आंतरिक रूप है स्वाधीनता की अभिव्यक्ति। जहां सामर्थ्य होगी वहां स्वाधीनता आ जाएगी और स्वाधीनता का अर्थ क्या है? दिव्य चिन्मय जीवन की प्राप्ति। तो यदि हमने शांति में रमण नहीं किया तो निस्संदेह सामर्थ्य के द्वारा हम कर्तव्यनिष्ठ भी हो जाएंगे और निस्संदेह हमें स्वाधीनता भी मिलेगी। किंतु यदि हमने स्वाधीनता में ही संतोष नहीं कर लिया तो वो प्रेम प्राप्त होगा कि जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए जीव की तो कौन कहे महाराज, ब्रह्म तरसता है। प्रेम एक बड़ा रस है। आप कहेंगे भाई क्यों? देखिए
जीवन में रस की मांग है और रस के अनेक स्तर हैं। जैसे भोग में भी रस है, सबको मान्य है ये बात, भोग में भी रस है, लेकिन उस रस में बाधा क्या है कि वो अनित्य है और पराधीन बना देता है। इसलिए उस रस से ऊंचा रस है योग का रस। बोले उसमें क्या है कि वो शांत रस है और स्वाधीनता की ओर अग्रसर करता है। उसके बाद है ज्ञान का रस, या ज्ञान से मतलब तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान का रस। उसमें क्या है कि वो हमें सचमुच अमर बना देता है और स्वाधीनता में संतुष्ट कर देता है, किंतु उस रस में अखंडता तो होती है, नित्यता भी होती है, चिन्मयता भी होती है, किंतु उस रस की वृद्धि नहीं होती। तो फिर भाई उससे आगे, बोले उससे आगे जो प्रेम का रस है, उस रस में क्या होता है कि वो ज्ञान के रस के समान अखंड भी है, नित्य भी है, लेकिन अनंत भी है। तो अनंत रस की उपलब्धि प्रेम में ही है। इसी बात को मैंने अनेक बार ये कहा है कि जब हम कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं तब हम सबको राग रहित भूमि प्राप्त होती है, और उस राग रहित भूमि में अपने आप योग रूपी वृक्ष लग जाता है, और उस योग रूपी वृक्ष पर अपने आप तत्व ज्ञान रूपी फल लग जाता है जो प्रेम से परिपूर्ण है। ये क्या है? ये हमारा आपका मानव जीवन है, और ये मानव जीवन मानव मात्र को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस जीवन में हमारा प्रवेश नहीं होता। उसका कारण हमारे प्रारब्ध नहीं है, उसका कारण परिस्थिति की प्रतिकूलता नहीं है, उसका कारण कोई और नहीं है, उसका कारण एकमात्र हमारी एक ही भूल है, और वो भूल ये कि हम संकल्प पूर्ति के सुख को महत्व देते हैं और अपने जीवन में अपना भी संकल्प रखते हैं। यदि हम संकल्प पूर्ति को महत्व न दें और अपने जीवन में अपना संकल्प न रखें तो बड़ी सुगमता पूर्वक आवश्यक और शुद्ध संकल्प पूरे होकर मिट जाएंगे और अनावश्यक और अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ही नहीं होंगे। जब आवश्यक और शुद्ध संकल्प पूरे हो जाएंगे और अनावश्यक और अशुद्ध संकल्प उत्पन्न नहीं होंगे, तब अपने आप स्वभाव से ही निर्विकल्पता आएगी, और वो निर्विकल्पता हमें शांति प्रदान करेगी। और वो शांति में यदि हमने रमण नहीं किया तो वो शांति हमें स्वाधीन बनाएगी, और यदि हम स्वाधीनता में संतुष्ट नहीं हुए तो फिर अपने आप प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। प्रेम कोई अभ्यास नहीं है, प्रेम कोई अनुष्ठान नहीं है, प्रेम कोई दर्शन नहीं है, प्रेम है रस का प्रतीक, और रस है जीवन की मांग। इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रेम है जीवन, प्रेम है जीवन। अब आप विचार कीजिए कि वो प्रेम जो कि जीवन है, क्या करना पड़ता है? करना नहीं पड़ता, होने लगता है। करने का बोझा तो उसी क्षण नाश हो जाता है जिस क्षण हम अपने कोई संकल्प नहीं रखते। उस प्रेम प्राप्ति का एक सुगम उपाय ये भी है कि हम जिसकी सत्ता स्वीकार करते हैं, जिसकी सत्ता स्वीकार करते हैं उसमें हमारा अविचल विश्वास हो, अविचल विश्वास हो, और जिसमें हमारा विश्वास हो उससे हमारा नित्य संबंध हो, और जिससे हमारा नित्य संबंध हो उसमें हमारी आत्मीयता हो। तो आत्मीयता के द्वारा भी प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, और क्रमशः विकास के द्वारा भी प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। प्रेम की मांग मानव मात्र को है, प्राणी मात्र को है, क्योंकि प्रेम के आदान प्रदान में रस ही रस है। अगर आप किसी को प्रेम देते हैं तब भी आपको रस मिलता है, और यदि कोई आपको प्रेम देता है तब भी आपको रस मिलता है। क्या आज हम प्रेम के आदान प्रदान में भी असमर्थ हैं? कदापि नहीं। किंतु आज जिसमें हम समर्थ हैं उसी से विमुख रहते हैं, और जिसमें हम असमर्थ हैं बोले उसी की दास्ता में आबद्ध रहते हैं। सभी संकल्पों की पूर्ति में सभी असमर्थ हैं। अतः
संकल्प पूर्ति का मानव जीवन में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वो तो मार्ग की एक बात है, वो तो रास्ते की एक बात है कि भाई चलते चलाते रास्ते में जरा संकल्प पूर्ति के वैभव को भी देख लो, परंतु उसमें सार कुछ नहीं है, सार कुछ नहीं है। इसलिए भाई ये जो मानव जीवन है ये सत्संग के लिए मिला है, और सत्संग तभी हो सकेगा जब हम प्रतिदिन अपने अपने जाने हुए असत के त्याग में समर्थ हों, तत्पर रहें। तो आज हमने किस असत की बात की? केवल इस असत की बात की कि भाई संकल्प पूर्ति को जीवन मान लेना, संकल्प पूर्ति को महत्व देना, संकल्प पूर्ति के बिना चैन से न रहना, ये हमारा आपका जाना हुआ असत है। इस असत का त्याग अवश्य कर देंगे। इस असत्य का त्याग कैसे करेंगे? कि आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि भाई संकल्प पूर्ति का जीवन में क्या स्थान है। केवल इतना स्थान है कि हमारा संकल्प किसी दूसरे का संकल्प बनकर पूरा होकर मिट जाए, इससे आगे संकल्प पूर्ति का कोई स्थान नहीं है। तो भाई ये जीवन प्राप्त कैसे हो? कि भाई इस जीवन की प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले इस बात पर दृढ़ आस्था रखनी होगी, दृढ़ विश्वास करना होगा, और उसको अपने ज्ञान से जानना भी होगा कि संकल्प पूर्ति से अतीत भी जीवन है, संकल्प निवृत्ति से अतीत भी जीवन है। तो जब हम इन दोनों बातों को भली भांति अनुभव कर लेंगे कि संकल्प पूर्ति से अतीत भी जीवन है, संकल्प निवृत्ति से अतीत भी जीवन है, तो न हमारे आपके जीवन में सुख की दास्ता रहेगी, न शांति का रमण रहेगा। आप कहेंगे कि भाई सुख की दास्ता तो पराधीन बनाती है, ये बात हम मान लेते हैं, लेकिन शांति का रमण क्या हानि पहुंचाता है? कि भाई शांति का रमण सीमित अहम को पुष्ट करता है, और सीमित अहम जो है वो भेद को जन्म देता है, और भेद जो है वो वासनाओं को उत्पन्न कर देता है। जब तक हम भेद स्वीकार नहीं कर लेते तब तक वासनाओं की उत्पत्ति नहीं होती, और वासनाओं की उत्पत्ति हमारा वस्तुओं से, अवस्थाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, देश से, काल से संबंध जोड़ देती है। परिणाम क्या होता है कि संकल्प निवृत्ति की गई थी वस्तु अवस्था आदि से संबंध तोड़ने के लिए, किंतु शांति के रमण ने कालांतर में वही रोग उत्पन्न कर दिया। इतना ही नहीं, शांत के रमण ने ही अनेक पद्धतियों को जन्म दिया। ये हमारा मत, ये हमारा सिद्धांत, ये हमारा मत, ये हमारा सिद्धांत, ये हमारा मजहब, ये हमारी विचारधारा, ये हमके रहते हुए न होती है। तो अनेक विभिन्न विचारधाराओं में जो प्रीति की एकता नहीं रहती कालांतर में, वो भी अहम के ही रहने से नहीं रहती। इसलिए भाई शांति को संपादित करना है, शांति को संपादित करना है, किंतु उसमें रमण नहीं करना है। उसमें रमण न करने से हम सब एक अनुपम स्वाधीनता से अभिन्न होंगे, जिस स्वाधीनता में पराधीनता की गंध भी नहीं है, अभाव की गंध भी नहीं है, भेद की गंध भी नहीं है। वो स्वाधीनता भी हमारा जीवन है, उसका हम त्याग नहीं कर सकते, उससे हम अलग नहीं हो सकते, किंतु उसके आधार पर भी हम अगर संतुष्ट होते हैं तो वही मृतक अहम वहां आ जाता है, वही मृतक अहम वहां आ जाता है। और इसी आधार पर ही ना अनेक दार्शनिक भेद रहते हैं। इसलिए भाई स्वाधीनता प्राप्त होगी, किंतु स्वाधीनता हमको प्राप्त करना है, स्वाधीनता हमारे जीवन का लक्ष्य है, स्वाधीनता में ही सब कुछ है। ये बात मिटाने के लिए ये कही जाती है कि भाई स्वाधीनता में संतुष्ट मत रहो। जब स्वाधीनता में संतुष्ट नहीं रहते तब अहम की गंध नहीं रहती, और जब अहम की गंध नहीं रहती तब प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। वही प्रेम उस अनंत का स्वभाव है और कुछ नहीं। वही प्रेम प्रेमियों का अपना जीवन है। तो जो अनंत का स्वभाव है, प्रेमियों का जीवन है, उस प्रेम की प्राप्ति में मानव जीवन की पूर्णता है। इसी बात को मैं अपनी बोलचाल की भाषा में कहूं तो ऐसा कहूंगा
कि भाई प्रत्येक भाई को कामनाओं का नाश करना है, अर्थात अपना कोई संकल्प नहीं रखना है। प्रत्येक भाई को जिज्ञासा की पूर्ति करना है, अर्थात निस्संदेह होना है, और प्रत्येक भाई बहन को प्रेम प्राप्त करना है। इस दृष्टि से साधन का आरंभ कहां से हुआ? जाने हुए असत के त्याग से। जब हमने इस जाने हुए असत का त्याग किया कि भाई आज से या अभी से हम अपना कोई संकल्प नहीं रखेंगे, तो एक भय पैदा होगा। पहले क्या भय पैदा होगा कि अगर हम अपना संकल्प नहीं रखेंगे तो श्रीमती जी समय पर भोजन नहीं देंगी, और जब भोजन नहीं देंगी तो कॉलेज ठीक पहुंचेंगे नहीं, और कॉलेज ठीक पहुंचेंगे नहीं तो नौकरी नहीं रहेगी, और नौकरी नहीं रहेगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो समाज में स्थान ही नहीं रहेगा। ऐसा भय आता है। ऐसा भय मत कीजिए। अगर श्रीमती आज भोजन नहीं देंगी तो 13 दिन तक का तो मुझको अनुभव है कि बिना भोजन के भी आदमी काम कर सकता है, रह सकता है। जल तो प्रभु ने दिया ही है, सूरज की धूप दी है, हवा भी मिलेगी, तो आप बड़े प्यार पूर्वक धीरज के साथ बिना भोजन करे चले जाइए। आप सच मानिए, आते ही आपको बहुत बढ़िया भोजन मिलेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, और श्रीमती दूसरे दिन से समय पर भोजन देने लगेंगी। लेकिन बेचारी भोजन बनवाते समय, आजकल बनवाने का रिवाज ज्यादा हो गया है, बना सकती हैं तब भी नहीं बनाती, इतना आसान समझती हैं बनवाने में। हालांकि ये बड़ी भारी भूल की बात है। अपने प्यारे को अगर अपने हाथ से बना हुआ भोजन नहीं दे सकते तो बताइए भोजन देने का अर्थ ही क्या रह गया? ये तो होटल में भी मिल सकता था, ये हमारे यहाँ की चीज नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि दूसरे दिन से वो अपने आप आपके भोजन के संकल्प को अपना संकल्प मान लेंगे। ये निर्विवाद सत्य है, निर्विवाद सत्य है। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा कि भय लगा रहेगा, भय लगा रहेगा। चाहे बाबूजी कहती हूँ, चाहे साहब कहती हूँ, या खुद भी कहती हूँ, ऐसा चलते फिरते इतना भय रहेगा, कभी खींच आएगी, कभी क्रोध आएगा, कभी भय होगा। क्योंकि भयभीत आदमी प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर सकता। चिंता युक्त प्राणी में नवीन सामर्थ्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसलिए भाई हमारे जीवन से एक समाज में भय का जन्म हो जाएगा, एक चिंता का जन्म हो जाएगा। और अगर हमने अपने सभी संकल्प छोड़ दिए, कल्पना करो भूखे रहते रहते प्राण चले गए, तो क्या खाते खाते प्राण नहीं जाएंगे? तो सोचिए, है अगर भूखे भूखे रहते हुए प्राण चले गए तो क्या आपत्ति है निर्विकल्प होकर प्राण चले जाएं? जरा निर्विकल्प होकर प्राण चले जाएं, या संकल्पों की दास्ता में आबद्ध होकर प्राण चले जाएं, इनमें विशेषता किसमें रहेगी? अपना हित किसमें रहेगा? तो हम सबको ये मानना पड़ेगा कि भाई निर्विकल्प होकर ही मरना है, संकल्प लेकर नहीं मरना है। क्योंकि संकल्प लेकर तो जन्म हुआ, तो जैसे आए वैसे ही गए, तो मिला क्या? तो सोचिए, जैसे आए वैसे ही गए तो मिला कुछ नहीं। इसलिए भाई हम सबके शरीर की अभिव्यक्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है संकल्प को लेकर, तो मरना है निर्विकल्प होकर। उसका सीधा सुगम उपाय है कि संकल्प पूर्ति का महत्व मन से निकल जाए, जीवन से निकल जाए, जीवन से निकल जाए। जब संकल्प पूर्ति का महत्व निकल जाएगा तो आवश्यक संकल्प पूरे होकर मिटेंगे और अनावश्यक उत्पन्न ही नहीं होंगे। अर्थात हमारे और आपके जीवन में स्वभाव से ही निर्विकल्पता रहने लगेगी। जब स्वभाव से निर्विकल्पता रहने लगेगी तो आप सच मानिए निर्विकल्पता सामर्थ्य की जननी है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं। और सामर्थ्य के द्वारा ही हम सब अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात योग ज्ञान और प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। उसी के लिए जीवन मिला है। इस दृष्टि से हमें और आपको ये मानना ही पड़ेगा कि मानव जीवन बड़े ही महत्व का जीवन है, और जीवन का जो सबसे पहला पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ है अपने जाने हुए असत का त्याग कर, असाधन का नाश कर, सत का संग कर, साधन निष्ठ होकर जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाए, ऐसा मेरा विश्वास।